जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम महाराष्ट्र एक कदम आगे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे महाराष्ट्र की उन अहम खबरों को जो आम लोगों के लिए खास मायने रखती हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल इंडिया की ओर एक बड़ा कदम उठा लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाडीबीटी 2.0 पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिससे नागरिकों को अब दर्जनों सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह पर मिल सकेगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की जनता को डिजिटल इंडिया की तर्ज पर सुलभ प्रशासन का एक बड़ा तोहफा दिया। महाडीबीटी 2.0 पोर्टल पर 29 नई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई। इस विस्तार के साथ अब महाडीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध कुल योजनाओं की संख्या 105 हो गई है। राज्य सरकार अब बाकी बची 231 सरकारी योजनाओं को भी इसी एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए तेजी से काम कर रही है। अब नागरिकों को अलग अलग योजनाओं के लिए नए खाते बनाने या बार बार रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। महा आईडी की मदद से लोग सिर्फ एक ही लॉगिन का इस्तेमाल करके सभी 105 योजनाओं के लिए आसानी से आवेदन कर सकेंगे। प्रशासन में युवाओं की भागीदारी और आधुनिक सोच को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 2026 का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य सरकार और आईआईटी मुंबई के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रमुख उपस्थिति में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम सत्कार एवं शुभारंभ समारोह 2026 भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया। इस समझौते के तहत शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से फेलोज के लिए प्रौद्योगिकी विकास और सार्वजनिक नीति विषय में विशेष स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। काही ना काही फ्रेश विचार हा आपल्या या प्रशासनात आला पाहिजे आणि त्याचसोबत ही जी सगळी प्रशासनिक व्यवस्था आहे आणि म्हणून आपण हा फेलोशिपचा कार्यक्रम सुरू केला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया कि इस तकनीकी पाठ्यक्रम से युवा फेलोज की कार्यक्षमता बढ़ेगी और वो प्रशासन में अधिक आधुनिक एवं विज्ञान आधारित दृष्टिकोण लाने में सक्षम होंगे। महाराष्ट्र अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया में एआई और डिजिटल तकनीक का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है। नवी मुंबई में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का रोड मैप पेश किया। मुंबई में हुई इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक में महाराष्ट्र के डिजिटल विकास का पूरा प्लान सामने रखा गया। इस समय भारत के कुल डेटा सेंटर्स नेटवर्क का 65% हिस्सा अकेले महाराष्ट्र में है। राज्य सरकार ने साल 2031 तक इसे बढ़ाकर 5.7 गीगावाट करने का बड़ा लक्ष्य रखा है, जो दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटरों में से एक होगा। क्लाउड तकनीक और एआई की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार निवेशकों को हर जरूरी मदद, छूट और बेहतर नीतियां दे रही है। इस कार्यक्रम में भारत और अमेरिका के कई बड़े उद्योगपति, टेक एक्सपर्ट्स और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। आगामी गणेशोत्सव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सड़कों की मरम्मत का काम तेज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कोंकण सहित सभी प्रमुख मार्गों की समीक्षा बैठक ली। 18 अगस्त 2026 को आयोजित एक विशेष समीक्षा बैठक में गणेशोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। गणपति बप्पा के आगमन से पहले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कोंकण और राज्य के सभी प्रमुख हाईवे व शहरों की सड़कों को युद्ध स्तर पर गड्ढा मुक्त करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया कि सड़कों की मरम्मत के काम में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बारामती के मॉडल पर अब बीड जिले का भी तेजी से विकास किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बीड के कायाकल्प के लिए घोषणा कर दी है। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य सरकारी कार्यक्रम के दौरान बीड जिले के कायाकल्प की घोषणा की गई। सरकार का मुख्य मकसद गन्ना काटने वाले गरीब मजदूरों के बच्चों के हाथों में दराती की जगह कॉपी, पेन और आधुनिक शिक्षा देना है। बीड में सूखे की समस्या को खत्म करने के लिए सिंचाई से जुड़ी सभी समस्याओं को समय पर पूरा किया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर नए कारखाने और उद्योग लगाकर युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोले जाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर और खुशहाल भविष्य मिल सके। महाराष्ट्र एक कदम आगे में इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते नए विकास की खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।